नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के अंदर परमाणु अणु चैप्टर 3। इसके अंदर पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो कि जॉन डाल्टन ने 1808 में दिया था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट कहता है सभी द्रव्य यानी कि सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। यानी कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो परमाणु से बने होते हैं और परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी कि परमाणु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रत्येक पदार्थ परमाणु से बना होता है। दूसरा पॉइंट कहता है परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। यानी कि परमाणु जो है पदार्थ का सबसे छोटा अविभाजित कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनता है और ना ही नष्ट होता है। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तीसरा पॉइंट डाल्टन ने दिया था, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यानी कि एक ही प्रकार के तत्व के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण एक समान होते हैं। जैसे नाइट्रोजन के गुण समान होंगे, हाइड्रोजन के गुण समान होंगे, ऑक्सीजन के गुण समान होंगे। चौथा पॉइंट है अलग अलग तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि अगर अलग अलग तत्व की बात करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो उनके परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक जो गुण हैं वो अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो ये अलग अलग 3 परमाणु हैं, तो इनके द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होंगे। यानी कि चौथा पॉइंट अलग अलग तत्वों के परमाणु के उनके द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुणधर्म की बात करता है। पांचवा पॉइंट है अलग अलग 2 या 2 से अधिक तत्व के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी कि जब अलग अलग तत्व के परमाणु निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो यौगिक बनता है। अगला पॉइंट है किसी भी यौगिक में जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं का जो सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होता है। यानी कि अलग अलग तत्व अलग अलग यौगिक, जैसे अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है NH4Cl, इसमें नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 4 और क्लोरीन 1 है। इस तरह से बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला है NaHCO3, इसमें सोडियम 1 और हाइड्रोजन भी 1 और कार्बन भी 1 और ऑक्सीजन 3 अनुपात में रहेंगे। जैसे जल की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन के 2 अनुपात और ऑक्सीजन का 1 अनुपात रहेगा। इस तरह से अमोनिया में नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3 रहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 अनुपात में होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो यौगिक होते हैं उनमें जो तत्व के परमाणु एक निर्धारित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी कि एक निश्चित अनुपात के नियम को बताता है। यानी यौगिक में परमाणु का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। इस प्रकार डाल्टन ने ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए थे परमाणु सिद्धांत के।